जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए प्रिय भक्तों, देवउठनी एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद को जगाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य व्रत रखने वाले को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन अगर जो उपवास रखता है उन्हें 1000 अश्वमेघ और 100 यज्ञों का फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास रखता है, एकादशी की कृपा से संपत्ति, बुद्धि सब मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं वो सिर्फ एकादशी के दिन हरि के जागरण करने से ही मिल जाता है। कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र देने वाली है। साथ ही व्रत धारण करने वाले व्यक्ति के मोक्ष के द्वार खुल जाते। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन कथा सुनता है उसे 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी जी के साथ भगवान की पूजा करते हैं वो 10,000 जन्म के पाप से छूट जाता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वो 1000 युग तक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सर्प नहीं आते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं वो उनके हृदय में दिव्य निवास करते हैं। जो चातुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने और तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीप जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाना चाहिए। एकादशी का महात्म सुनने से गोदान के बराबर फल मिलता है। तो चलिए एकादशी की कथा सुनते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत धारण करते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, कृपा कर मुझे आप अपने यहाँ पर नौकरी दे देवें। जब राजा ने शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन एकादशी पर तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं था। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लग गया। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु जी का ध्यान किया और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए बोला, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति को और भावना को देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम को लौट गए। व्यक्ति भी भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से दुगना अन्न दें। राजा ने चकित होकर पूछा, दुगना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया कि पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे। आधा अन्न उन्होंने खाया और आधा अन्न मैंने खाया, इसीलिए पूरा पेट नहीं भरा। राजा यह सुनकर हैरान हो गया
राजा ने मन ही मन में सोचा, मैं तो वर्ष भर की सारी एकादशियों का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आए थे। राजा ने सत्य जानने का निश्चय कर लिया। अगली एकादशी को वह छिपकर नदी किनारे पर पहुंच गया। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन की तैयारी की। उसने पहले की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने ही वाला था कि भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया। भोजन के बाद भगवान ने उसको अपने विमान पर बिठाया और बैकुंठ धाम को ले गए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी देवउठनी एकादशी की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको देवउठनी एकादशी की हार्दिक बधाई हो।